आप सबने अब तक जान ही लिया होगा कि सऊदी अरेबिया ने पिछले 10 दिनों में 12 लोगों को तलवार से कटवा दिया और फिर अभी रिपोर्ट आई है कि 12 दिनों में 17 लोगों की बलि दे दी गई। अगर आप पूरे इस साल का डाटा देखें तो सऊदी अरेबिया ने इसी साल 144 लोगों को कानूनी रूप से मरवा चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा मास एग्जीक्यूशंस किन किन कंट्रीज में होती है, सऊदी अरेबिया मास एग्जीक्यूशन क्यों करता है, सऊदी अरेबिया को रोका जा सकता था लेकिन यूएस से क्या गलती हुई, सऊदी अरेबिया कैसे एक झूठी कंट्री है। तो दोस्तों अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों सऊदी अरेबिया ने जिन लोगों को मरवाया है उनमें 3 पाकिस्तानी, 2 जॉर्डेनियन, 4 सीरियंस और 3 सऊदी नेशनल्स हैं और 5 की आइडेंटिटी अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। यहां पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को कंडेम करना तो दूर, उल्टा सऊदी अरेबिया की विक्ट्री को फीफा वर्ल्ड कप में जो हुई है उसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो पाकिस्तान के फेल्ड होने का ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग तो यहां पर सबसे ऊपर है मास एग्जीक्यूशन चाइना, फिर ईरान और उसके बाद से तीसरे नंबर पे है सऊदी अरेबिया। चाइना तो दोस्तों इतना क्रूल है कि वो हर साल हजारों लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दे देता है। 2007 से पहले हर साल 12,000 लोगों को मरवाता था और फिर 2007 के बाद से हर साल 8,000 लोगों को चाइना फांसी देकर या मास एग्जीक्यूशन उनका करके कैपिटल पनिशमेंट करके मरवा रहा है। सऊदी अरेबिया ने एक ही समय में 81 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया था और सऊदी अरेबिया इस एग्जीक्यूशन का कारण ये बताता है कि इन्होंने सब क्राइम किया है जो इस्लाम के खिलाफ है, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन, pork and pig products, pornographic materials, distillery equipment, drugs, clothes and some scriptures prohibited by Saudi law। बट दोस्तों देखिए ये जो एक्चुअल में लोग हैं वो इन क्राइम्स के कारण जेल में नहीं जाते या इनका एग्जीक्यूशन इस कारण नहीं होता, ये एक्चुअल में है दुनिया को व्हाइट वॉश करने के लिए। सऊदी अरेबिया ने कैपिटल पनिशमेंट का इस्तेमाल कर लोगों को डराया है ताकि लोग डेमोक्रेसी के लिए अपनी आवाज ना उठा सके, ह्यूमन राइट्स की बात ना करे और किंग और जो उसकी फैमिली है उसके खिलाफ कोई कुछ ना बोले। और यहां तक कि जो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स हैं उनको भी चुप कराने के लिए सऊदी अरेबिया ऐसा करता है। इसीलिए दोस्तों सऊदी अरेबिया बार बार अपनी बात से मुकरता है। पहले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर वादा करता है कि वो कैपिटल पनिशमेंट को कम करेगा, बट हर साल कैपिटल पनिशमेंट का जो नंबर है वो बढ़ता ही चला जाता है। एक बार दोस्तों सऊदी अरेबिया ने माइनर्स के खिलाफ एग्जीक्यूशन को स्क्रैप कर दिया था। 2020 में उसने ऐसा किया, बट फिर 2022 में एक जुवेनिल के लिए एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया। तो यहां पर दोस्तों ऐसा ये सऊदी अरेबिया करता है, अपनी बात से बार बार मुकरता है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया जो है वहाबिजी इस्लामिज्म को प्रमोट करना चाहता है, इसीलिए इतने सारे एथिस्ट को ही टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। बट यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये सब रुक सकता था अगर यूएसए चाहता तो, क्योंकि यूएसए ने जमाल खशोगी के मर्डर के लिए सऊदी प्रिंस को पनिश नहीं किया, उल्टा उन्हें अब इम्यूनिटी दे दी है। तो बस सऊदी अरेबिया एकदम फियरलेस होकर अब ये सब कर पा रहा है।